आजम खान को अपना वजूद बचाना है तो समाजवादी से जोरा डंडा लेके चलना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम हितैषी पार्टी अगर मानी जाती है तो समाजवादी पार्टी मानी जाती है। उससे बड़ी दुश्मन कोई नहीं मुसलमान की है। समाजवादी पार्टी ही भाजपा की बी टीम है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी दंगे करवा देते हैं। उस समय मोदी जी की लहर चल रही थी, यादव ने सारा समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। 2012 से 2014 तक अलीगढ़, बरेली, शामली, मुजफ्फरनगर जला। असली मुस्लिम हितैषी पार्टी कौन है? असली को हितैषी मुसलमानों को होगा, असरुद्दीन ओवैसी होंगे। आने वाला समय बसपा का ही है कि सिर्फ मुसलमानों को टोपी पहन के टोपा पहनाते रहे। पानी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लो लैपटॉप, एक हाथ में लो कुरान। तुमने 18% आरक्षण देने की बात कही और आजम खां को जेल भिजवा दिया। शियों की हत्या प्रतापगढ़ में हुई थी, वो दिन का समाजवादी मुसलमानों के जुल्म का हिसाब दे। समाजवादी की सरकार आएगी तो जितने आजम खां पे मुकदमे लगे सब वापस लिए जाएंगे। ज्यादा और चढ़ जाए। देखिए, आजम खान अगर आना चाह रहे हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला है, वो बहुजन समाज पार्टी में आ सकते हैं। ये अखिलेश यादव जी हमको डेट बताएं कि कब एकरा हसन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी से कि बेटे को हमारे सीबीआई से बचाए रखना। कौन सबसे बढ़िया आपके समझ में? बहन जी हमारी सरकार बनी थी, बहन जी ऐसा कार्यकाल कोई किया ही नहीं। क्या करो कि कह रहे उंगली कटवा लेंगे लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्या करो भैया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, इनकी सब मजाक वाला काम कर रहे हैं। यार कदोगे यार, कहूँ से कहाँ भैया इनको चैनल पकड़ा दे रहे हैं। अरे किसी सही आदमी को लाओ, ये मजाक कर रहे, राजनीति है, मजाक कर। अरे अखिलेश भैया मजाक बना दिए यार। देखिए, उस समय अभी ये बोले कि यादव चले गए, यादव चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी में। उस समय मोदी जी की लहर चल रही थी, यादव ने सारा पक्ष जो है कि सारा समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। समय मान रहे यादव भाजपा में गया है? नहीं, लहर में चला, जो भी दिया था वो लहर में दिया था। उनकी जो है कि चुनाव हुआ था में गया है और बी टीम यही है। सुनिए, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी दंगे करवा देते हैं। समझिए बात को, हिंदू मुस्लिम दंगे करवा। हाँ, अरे 2012 से 2014 तक अलीगढ़, बरेली, शामली, मुजफ्फरनगर जला। क्यों जला बताइए? क्यों जला? भारतीय जनता पार्टी क्यों जला? इन्हीं की सरकार में चला ना। संगीत सोम को एक हफ्ते में बेल दी जाती है और आरोप लगाते हैं ये बहुजन समाज पार्टी पर बी टीम होने का दावा, और आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आरोप बी टीम है। ये संगीत सोम और माननीय अभी जैसे ये बोल रहे हैं बनाए, बिल्कुल बनाना चाहिए इनको। बीएसपी को वोट करेंगे लोग, लेकिन बीएसपी जाएगा कहाँ? वो गठबंधन तो मुलायम सिंह से करेगा, सपा से करेगा। सपा हसन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो या मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कह दो। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि एकरा हसन लंदन से एलएलएम करके आई और एक बालिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आई है, और मुनव्वर हसन साहब जो है चारों सदनों के मेंबर रहे और एक लीडर रहे, उनकी बेटी है। मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव से कि तुम एकरा हसन को राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करो। असली मुस्लिम हितैषी पार्टी कौन है? असली मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी नहीं, अगर असली को हितैषी मुसलमानों को होगा, असरुद्दीन ओवैसी होंगे तो 3 नंबर पर बहुजन समाज होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा नहीं है? नहीं, भाजपा है, भाजपा है। पानी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लो लैपटॉप, एक हाथ में लो कुरान। डीएम भी बनो, एसपी भाई भी बनो, और जो है अपनी भी तालीम लो और दुनियावी भी तालीम लो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। बधाई देते हैं? बिल्कुल पर तो बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, तो मोदी जी से बड़ा बधाई पात्र कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता खुलवाई थी और जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया था, तो किसको बधाई दी जाए? ये अखिलेश यादव जी हमको डेट बताएं कि कब एकरा हसन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे और कब जो है मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे। लंदन से एलएलएम करके आएंगे। अगर बना देंगे तो चले जाएंगे सपा में? अगर वो बना देंगे तो हम चले जाएंगे। अगर एकरा हसन को बना देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम बना देंगे। एकरा हसन को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे या मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देंगे, लंदन से एलएलएम करके आई बालिस्टर। सुनो,
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम हितैषी पार्टी अगर मानी जाती है तो समाजवादी पार्टी मानी जाती है। उससे बड़ी दुश्मन कोई नहीं मुसलमान की है। ये आप क्या बात कर रहे हो? अब इसीलिए उतनी ये जो सब लोग बोल रहे हैं विपक्ष के समाजवादी के पक्ष में, और ये सब जो है कि फर्जी बोल रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये हमारे छोटे भाई हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि भाई साहब आप भी बसपा की पर्ची कटा लीजिए और बसपा के सदस्य बन जाइए। आने वाला समय बसपा का ही है। पार्टी पर आप लोग बी टीम हो, ये है बी टीम समाजवादी पार्टी के लोग माने। हाँ बी टीम है, बिल्कुल बी टीम। अखिलेश यादव जी कहते हैं भाजपा की बी टीम समाजवादी। सुनिए, अखिलेश यादव जी कहते हैं समाजवादी पार्टी ही भाजपा की बी टीम है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने योगी जी की फाइल वापस कर दी। उनकी बहू भाजपा में, मैंने योगी जी की फाइल वापस कर दी। और जो है प्रधानमंत्री है वो संसद भवन में मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं मैं चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। समझ रहे हैं आप? समझिए बात आपको, मेरी दिली इच्छा है, दिल से ख्वाहिश करते हैं। और मंच पर गुलदस्ता लेकर सब परिवार जाते हैं और कहते हैं भैया मोदी जी कान में कहते हैं, सुने होंगे आप कान में सीबीआई मेरे बेटे अखिलेश यादव ने जो है जो भी घोटाले किए, चाहे वो एक्सप्रेस वे का हो और चाहे वो ये कौन सा ये रिवर फ्रंट का हो, उस पर आप उसको कहीं उंगली नहीं उठाएंगे। सुनिए, चाहे आप आजम खान प्रधानमंत्री जी से कि बेटा को हमारे सीबीआई से बचाए रखना। सीबीआई जो है उनकी बहू एक बीजेपी में भी है, अर्पणा यादव जी की फाइल योगी जी की फाइल अखिलेश जी ने कहा था मैंने आपकी फाइल वापस कर दी थी, तो उसी का सिला ही लेने दिया है। और उसने कहा कि आप रिवर फ्रंट मत खोलिएगा, आप इनको पूरी आजादी दीजिएगा कि सिर्फ मुसलमानों को टोपी पहन के टोपा पहनाते रहे। अच्छा, समझ रहे न डीएमएमपी के समाजवादी बने दे। बाकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी आपकी डेट की मैं आज से डेट दे रास्ता देख रहा हूँ, कब एकरा हसन को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे और कोई बता दो, और कोई बता दो। अरे उससे बड़ा पढ़ा लिखा तो कोई है ही समाजवादी में नहीं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब आप चाहे मुसलमानों के यहाँ सिवाई खाने जाओ या ईदगाह पे हाथ हिलाओ या जो है गले लग जाओ या टोपी पहनकर टोपा पहनाओ, अब मुसलमान तुमको टोपा पहनाएगा। अब मुसलमान समझ चुका है कि तुमने 18% आरक्षण देने की बात कही और आजम खां को जेल भिजवा दिया, नाहिद हसन को खुद दुनिया की बातें सुनवाई, इरफान सोलंकी पर कुछ नहीं बोले, इकरा हसन पर कुछ नहीं बोले। अब हम तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं। अरे बहुत से प्रतापगढ़ मुसलमान जो है नाच रहे थे, शियों की हत्या प्रतापगढ़ में हुई थी। वो दिन का समाजवादी मुसलमानों के जुल्म का हिसाब दे। कौन के ऊपर जुल्म किया है समाजवादी ने? अरे प्रतापगढ़ में शियों की हत्या हुई हो गया। और कौन? जियाउल हक जो मुसलमानों के और जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सफाई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, तो खुशी मनाई जा रही थी कि जितनी जल्दी दुश्मन मुसलमान उत्तर प्रदेश से मिटे हिंदुस्तान से, उतनी तरफ हमारी कह रहे समाजवादी की सरकार आएगी तो जितने आजम खां पे मुकदमे लगे सब वापस लिए जाएंगे। ज्यादा और चढ़ जाए हैं, ज्यादा और चढ़ जाए हैं। अगर आजम खां को अपना वजूद बचाना है तो समाजवादी से जोरा डंडा लेके चलना है। कहाँ चलना है? कहीं भी अपनी पार्टी बनाए। अब इनसे पूछो, समाज पार्टी में आइए, आपसे निवेदन है, वहीं आपको मान सम्मान मिलेगा। समझ लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 18 विभाग दिए गए थे, 18 विभाग नसीमुद्दीन सिद्दीकी को। ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी में आने का चांस बन रहा है, आजम खां का सत्कार होगा? देखिए, आजम खान अगर आना चाह रहे हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला है। वो बहुजन समाज पार्टी में आ सकते हैं। बहन जी ने स्वागत करेंगे उनका। बहन जी स्वागत करेंगी, जिम्मेदारी साथ बोल रही है ना, आप भी नेता हैं। नहीं, बहन जी स्वागत करेंगे। अगर आना चाह रहे हैं वो आ सकते हैं। जब बहन जी के यहाँ जाएंगे तो बहन जी उनका स्वागत करेंगी। और ये जो जितना लोग चिल्ला रहे हैं तमाम पार्टियों को, हमारी सरकार ये कर रही, मेरी सरकार वो करी,
मेरी सरकार ये करी, कौन सा सरकार क्या करके दिखाई है? रोजी रोजगार पर कोई नाम ही नहीं लेता है। सरकार सब अपनी अपनी बना रहे हैं और रोजी रोजगार पर और महंगाई पर कोई नाम ही नहीं लेता। कौन सबसे बढ़िया आपके समझ में? हमारे समझ में तो हमारी जब बहन जी हमारी सरकार बनी थी, बहन जी ऐसा कार्यकाल कोई किया ही नहीं है, कोई सरकार नहीं की, न सपा करी न बीजेपी ने करी। सभी लोगों के विचारों को देखते हुए, सुनने के बाद, बयानों सुनने के बाद, कोई कह रहा है कि भाजपा की बी टीम है सपा, आपने सुना ना? कोई कह रहा है कि भाजपा की बी टीम है बसपा। हम कहते हैं कि भाजपा की सारी बी टीम है, पूरा देश ही भाजपा का है। एक अकेला पार्थ खड़ा है भारतवर्ष बचाने को, एक अकेला पार्थ खड़ा है भारतवर्ष बचाने को, और चील न्योले एक हो गए मोदी तुझे गिराने को। ये मामला है सिर्फ। हम इसी के साथ जय हिंद जय भारत बोलेंगे और भाजपा है और आगे भी भाजपा ही रहेगी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मोदी जी 2014 में आए थे और उन्होंने इस वादे के साथ आए थे सत्ता में कि हम काला धन लाएंगे, हर गरीब को 15 लाख रुपए देंगे, हर आदमी विकास होगा, हर आदमी का विकास होगा। आज विकास किस स्तर पर पहुंचा लोग जान रहे हैं। लेकिन देखो चाहे जो हो रहा है, लेकिन ये मोदी जी हमेशा बार बार आ रहे हैं, लगातार तीसरी बार हैट्रिक मार दिए हैं और वो भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी हैट्रिक लगने वाला है। हैट्रिक वैट्रिक कहीं कुछ नहीं लगने वाला है। मोदी जी जो है बस्ता लेकर के जहाँ से आए थे वहीं चल देंगे। कहें वो 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे, कहीं कुछ नहीं चला पाएंगे। उनकी पकड़ इस तरह से जो है क्या कहते हैं, शासन प्रशासन से ढीली होती जा रही है, जैसे अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं है। अधिकारी सारे उनके घर में पहुंच गए, सब घर के लोगों को जो है, आप जब सत्ता शासन में सब घर के लोग भर लोगे तो तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं। अब पिताजी अपने लड़के को नौकरी दे देगा अपने यहाँ, तो पिताजी काम करा ही नहीं पाएगा उनसे। हम आजम खां पे डिबेट कर रहे थे, बस आगे कल फिर मुलाकात इस पे होगी, नए चर्चा पे हम कल मुलाकात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं? आजम खान कहीं नहीं जाएंगे, आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ के कहीं ना जाएंगे और सत्य के राह पे ही आजम खान रहेंगे और समाजवादी पार्टी 2000 सरकार में उनको मंत्रिमंडल पद देगी। ठीक है। तो जिस तरीके से हमने सबके विचारों को दिखाया, लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा, आपने देखा यहाँ तक। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।